कुरुक्षेत्र की भूमि उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धूल भरी हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था, मानो स्वयं समय अपनी सांस रोककर किसी महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। सूर्य आकाश में मध्याह्न की ओर बढ़ रहा था और उसी के साथ युद्ध अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। इसी रणभूमि में आमने सामने खड़े थे दो ऐसे योद्धा जिनकी वीरता, पराक्रम और धनुर्विद्या की चर्चा वर्षों से संसार करता आया था, कर्ण और अर्जुन। कर्ण के रथ पर उनका सारथी शल्य खड़ा था, जिसके मुख पर कटु मुस्कान और वाणी में व्यंग्य भरा था। कर्ण का कवच और कुंडल चमक रहे थे, पर उनके हृदय में आज केवल युद्ध नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, अपमान और अधूरे सत्य की आग धधक रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वे जानते थे कि सामने खड़ा योद्धा उनका ही रक्त है, उनका छोटा भाई, पर यह सत्य अब उनके लिए केवल एक मौन पीड़ा बन चुका था। दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा उनके जीवन का व्रत बन चुकी थी। दूसरी ओर अर्जुन अपने रथ पर स्थिर खड़े थे। कृष्ण उनका सारथ्य कर रहे थे। अर्जुन के नेत्रों में न घृणा थी, न अहंकार, केवल कर्तव्य की कठोर स्पष्टता थी। वे भी जानते थे कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये द्वंद्व केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि भाग्य, धर्म और अधूरे रिश्तों का संग्राम था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। रणभेरी बजी और युद्ध आरंभ हुआ। दोनों धनुर्धरों के बाण आकाश को चीरते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं इंद्र का वज्र और सूर्य की किरणें टकरा रही हो। कर्ण का प्रत्येक बाण आग उगलता था और अर्जुन का प्रत्येक प्रत्युत्तर अचूक था। रणभूमि में उपस्थित सभी योद्धा विस्मित थे, ऐसा युद्ध उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु हर बार अर्जुन और कृष्ण की संयमित रणनीति ने उन्हें निष्फल कर दिया। शल्य की कटु वाणी कर्ण के मन को विचलित करने लगी, पर वे फिर भी पूरे बल से लड़े। एक क्षण ऐसा आया जब कर्ण का रथ दलदल में फंस गया। उन्होंने उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। यही वह क्षण था जब धर्म और अधर्म का प्रश्न फिर से जीवित हो उठा। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध विराम की याचना की, स्मरण दिलाया कि युद्ध के नियमों के अनुसार निःशस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता। अर्जुन का हाथ कांप गया। उनके भीतर भाई के लिए करुणा और क्षत्रिय के लिए धर्म दोनों आपस में टकरा रहे थे। तभी कृष्ण की गंभीर वाणी गूंजी। उन्होंने कर्ण को उनके अतीत की याद दिलाई, द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु के साथ किया गया अन्याय, और वे सभी क्षण जब धर्म की मर्यादा तोड़ी गई थी। अर्जुन का मन कठोर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का क्षण है। उन्होंने गांडीव उठाया, आंखें मूंदी और पूर्ण एकाग्रता के साथ बाण छोड़ा। वह बाण कर्ण के हृदय को भेदता हुआ निकल गया। कर्ण भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख पर पीड़ा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मानो अंततः उन्हें वह उत्तर मिल गया हो जिसे वे जीवन भर खोजते रहे। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा और कुरुक्षेत्र की धूल में एक महान योद्धा की गाथा सदा के लिए अंकित हो गई। ये द्वंद्व केवल कर्ण और अर्जुन का नहीं था, ये भाग्य और चयन का युद्ध था, जहां दोनों महान थे, पर अंततः विजय उसी की हुई जिसने धर्म को अपने अस्त्र से पहले अपने हृदय में धारण किया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।